हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? पिछली क्लास में हमने सीखा था रैशनल नंबर्स पे ऑपरेशन। उसमें हमने दो ऑपरेशन सीखे थे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि जोड़ना और घटाना। चलिए, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए थे, तो उन दोनों क्वेश्चन को आपने होपफुली सॉल्व किया होगा। उनके आंसर अभी आपको पोल सेक्शन में करने हैं। ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 94, सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। जिन भी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है वो अभी सॉल्व करें, जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है पोल सेक्शन में आंसर करें। चलिए देखते हैं कितने बच्चों घर से सॉल्व करके आए हैं। क्वेश्चन 94 का जिस भी बच्चे ने 10 सेकंड में उत्तर दिया, इसका मतलब वो घर से सॉल्व करके आए हैं। हाँ जी, महेंद्र सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बताइए। कोई डाउट है क्या आपका? आपने हैंड रेस किया है। ठीक है। -15/14 और 11/7 का योग ज्ञात करना है। वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ -15/14 एंड 11/7। अच्छा, काफी बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं बेटा, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। जल्दबाजी में गलती नहीं करें। यदि आपने सॉल्व नहीं किया है घर पे तो अभी सॉल्व करें, ध्यान से सॉल्व करें। -15/14 और 11/7 का आपको योग यानी कि एडिशन करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। अभी तक केवल 4 उत्तर आए हैं, इसका मतलब केवल 4 बच्चे घर से सॉल्व करके आए हैं। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है। आपको इंटीजर्स पे ऑपरेशन जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया था उसका ध्यान रखना है। पूर्णांकों पर संक्रियाएं बताई गई थी, उनका आपको ध्यान रखना होगा। वेरी गुड। कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं पर काफी बच्चे गलती कर रहे हैं। गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे बेटा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोशिश नहीं कर रहा है या फिर कर रही है। सभी बच्चों को कोशिश करनी है। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं। सभी बच्चे कोशिश करें। वेरी गुड। कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है। चलिए, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और बचे हैं। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सब। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए,
हमें क्या दिया गया है, -15/14। इसमें हमें क्या जोड़ना है, 11/7 यह जोड़ना है। ठीक है, अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम एलसीएम मेथड से कर सकते हैं या फिर हम हमारी शॉर्ट ट्रिक के द्वारा भी कर सकते हैं। तो मैं चलिए एलसीएम मेथड से करता हूँ। मेथड 1 एलसीएम मेथड से हम करते हैं। तो एलसीएम मेथड में क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो हर हैं, नीचे वाली संख्या है, उनका हम एलसीएम निकालते हैं। चलिए तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 14 और 7, 14 और 7 का एलसीएम क्या होता है, यानी कि लेस क्या होता है, 14। तो 14 लिख दिया एलसीएम। अब इस 14 का 14 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 14 1 सा 14, एक बार भाग जाएगा। उस एक का गुणा हम इससे करेंगे -15 से। तो क्या करेंगे, -15 गुणा 1, यह लिखा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाया। अब इस 7 का भाग हम 14 में देंगे तो 7 दूनी 14, कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। उस 2 का गुणा हम 11 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 11। तो देखिए -15 गुणा 1 क्या होगा, -15, क्योंकि किसी भी संख्या का 1 से गुणा करें हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो यह तो हो गया -15 प्लस 11 दूनी क्या होगा, 22/14। ठीक है, अभी देखिए, अच्छा 1 मिनट। एक बार ये 2/11 को दोबारा बताना। 2/11 को, 2/11 तो दो ये गुना 2 गुणा 11 को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 7। इस 7 का भाग हम 14 में देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार भाग गया। उस 2 का गुणा हम 11 से करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 11, जब 11 का गुणा करेंगे 2 से तो 11 गुणा 2 हो जाएगा आपका 22। अभी देखिए यहाँ पर क्या आया, -15 प्लस का 22। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये 22 में से हम 15 को घटा रहे हैं। 22 -15 ही तो हो गया, क्योंकि 15 माइनस का है, 22 प्लस का है। बस इसे ऐसे ना लिखकर, 22 -15 ना लिखकर, -15 प्लस 22 लिख दिया हमने, आगे पीछे करके लिख दिए, लेकिन मतलब तो वही है। तो क्या हो गया, 22 -15 7 बटा, नीचे क्या दिया है, 14। तो देखिए 7/14 आ गया, लेकिन 7/14 हमारा कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कट रहा होगा, तो चलिए काट के देखते हैं। 7 1 7 2 14। तो क्या उत्तर हो गया, 1/2। क्या 1/2 हमारे उत्तर में है, बिल्कुल है हमारे ऑप्शन में। ऑप्शन सी 1/2 हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन सी 1/2 इज आवर करेक्ट आंसर। काफी बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ है ये। अभी आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया कैसे सॉल्व करना था। क्या सभी बच्चों को क्लियर है या फिर किसी को डाउट है, क्लियर है तो वाई लिखें, डाउट है तो एन लिखें, समझ में नहीं आया है तो एन लिखना है। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन सी 1/2। ठीक है, फिर एक और आपको होमवर्क में दिया गया था क्वेश्चन नंबर 96। चलिए इसका उत्तर बताएं, क्वेश्चन नंबर 96 का उत्तर क्या आया, पोल सेक्शन में ही बताना है आपको। 19/7 में से 21/5 को घटाना है। अच्छा, आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको एलसीएम मेथड अच्छा लगता है, वो अच्छे से आता है, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको शॉर्ट ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सही सॉल्व करना है। ठीक है, कोशिश करें आपका उत्तर बिल्कुल सही हो। चलिए सभी बच्चे आंसर करें, यह भी आपको होमवर्क में दिया गया था। 19/7 में से 21/5 को घटाना है। We have to subtract 25/5 from 19/7। देखिए केवल अभी तक दो बच्चों ने उत्तर किया है, इसका मतलब क्या है कि केवल दो बच्चों ने ही होमवर्क किया है। तो बेटा आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है, सभी बच्चे होमवर्क को डेली सॉल्व करें। ठीक है, जो भी होमवर्क दिया जाना चाहता है आपको, रेगुलर रूप से आपको होमवर्क करना है।
जिन भी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है घर से अभी सॉल्व करना है यहीं पर। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। काफी बच्चे गलती भी कर रहे हैं, गलती नहीं करें, ध्यान से सॉल्व करें। इस बार आपको घटाना है, 19/7 में से 21/5 को घटाना है। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में उत्तर करें। ट्वेंटी सेकेंड। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, बेटा गलत नहीं करना है। चलिए वैसे टाइम हो गया है लगभग, आपको 15 सेकेंड और दिए जा रहे हैं। सॉल्व करें और पोल सेक्शन में उत्तर करें। 10 सेकेंड। अच्छा, किसी भी स्टूडेंट को यदि टाइम कम लगता है कि सर थोड़ा सा टाइम और चाहिए तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, 19/7 में से हमें 21/5 को घटाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो मेथड है हमारे पास, या तो एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर कौन से मेथड से कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं एलसीएम मेथड से, या फिर शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। चलिए इसे शॉर्ट ट्रिक से करते हैं क्योंकि पिछला वाला क्वेश्चन हमने एलसीएम मेथड से किया था। ठीक है, तो अभी हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का गुणा करते हैं। तो 7, 5, तो 7 का गुणा किससे करेंगे, 5 से। ठीक है, फिर देखिए 7 का गुणा 5 से कर दिया, अब हम करते हैं वज्र गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसे हम तिरछा गुणा भी बोलते हैं। तो 19 का गुणा किससे करेंगे, 5 से। 19 गुणा 5, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाया। 7 का गुणा किससे करेंगे, 21 से। 7 गुणा 21। चलिए 19 गुणा 5, चलिए 19 गुणा 5 कितना होता है, 95, 95, माइनस 21 गुणा 7, 21 गुणा 7 कितना होता है, 147, डिवाइडेड बाई 7 × 5, 7 × 5 कितना होता है, 7 गुणा 5, 35। तो यहाँ पे लिखा 35। अभी बताइए 95 माइनस 147 यह कितना होगा, 95 माइनस 147 यह कितना होगा, कमेंट में बताना है। 95 माइनस 147, 95 माइनस 147, इसका कितना उत्तर आएगा। 95 में से यदि 147 घटाते हैं तो सभी बच्चे बताएं कमेंट में जल्दी से। ठीक है, देखिए कुछ बच्चे लिख रहे हैं बेटा 52, कुछ बच्चे लिख रहे हैं माइनस का 52। तो हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, हमेशा एक बात याद रखेंगे, जब भी छोटी संख्या में से, वैसे यह आपको बताया गया है डिटेल में जब हमने पूर्णांकों पर संक्रियाएं पढ़ी थी,
ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स पढ़े थे जब बताया गया था डिटेल में। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो हमें ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, जब भी छोटी में से बड़ी संख्या घटाएं तो नेगेटिव की संख्या प्राप्त होगी, और जब भी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएं तो हमें पॉजिटिव की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगी, पॉजिटिव की, और यदि छोटी में से बड़ी घटाते हैं तो होगी हमें नेगेटिव की। अभी यहाँ पर 95 है, यहाँ पर 147 है, तो 95 में से 147 घटा रहे हैं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, तो हमें माइनस की संख्या प्राप्त होगी। और माइनस की कितनी प्राप्त होगी, अब आप घटा लीजिए 147 में से 95, 147 माइनस 95 करेंगे तो कितना आता है 52। तो हमें किसका 52 प्राप्त होगा, माइनस का 52। बटा में क्या दिया गया है 35, 35 का 35, तो -52/35 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। काफी बच्चों ने ऑप्शन ए उत्तर किया है, उनका उत्तर इसी वजह से गलत हो गया क्योंकि उन्होंने चिन्ह में गलती कर दी है। ठीक है, इसलिए आपसे बोला जाता है कि आप ध्यान से सॉल्व करें, सभी नियम जो भी मैथ में नियम है, जो भी हमें अभी तक पढ़ाया गया है उसे ध्यान रखें, उसे अच्छे से अप्लाई करें। क्या सभी बच्चों को यह क्लियर है या फिर किसी को डाउट है? क्लियर है तो वाई लिखें, डाउट है तो एन लिखें। सभी को समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। चलिए, सभी को समझ में आया तो अभी हम आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसका उत्तर हो गया ऑप्शन सी। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन। अब हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं को आखिर गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। 4 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यदि हम प्लस की संख्या का प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस की संख्या का हम माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस की संख्या का प्लस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस माइनस की संख्या का यदि माइनस से गुणा करें तो क्या आता है। इसमें आपको चिन्ह बताने हैं कि कौन से चिन्ह आएंगे, प्लस का प्लस से गुणा करते हैं तो किसका चिन्ह आता है, यह आपको बताना है। चलिए कमेंट में सबसे पहले सभी बच्चे पहले क्वेश्चन का उत्तर बताएं। जब प्लस की संख्या का प्लस से गुणा करते हैं, चिन्ह बनाकर बताने हैं आपको। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन खोलकर रखें और आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर करना है। प्लस का गुणा यदि प्लस से करते हैं तो क्या आता है, वेरी गुड। अच्छा, सोनू कुमार, चीनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, रवि बॉल की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा भी आगे वाले के उत्तर नहीं करने हैं, केवल अभी आपसे पहला प्रश्न का उत्तर बोला गया है तो आप पहले प्रश्न का ही उत्तर बताएंगे। ठीक है, आगे वाले के उत्तर कोई भी बच्चा नहीं बताएगा, जब आपसे बोला जाए तब आपको उत्तर करना है। ठीक है, वेरी गुड। तो जब हम प्लस की संख्या का प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस की संख्या ही आती है। चलिए दूसरे वाले का क्या उत्तर होगा, जब प्लस की संख्या का गुणा माइनस की संख्या से किया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो प्लस की संख्या का गुणा जब हम माइनस की संख्या से करेंगे तो माइनस की संख्या प्राप्त होगी। बहुत बढ़िया। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन यदि आप देखें तो सेम ही है दूसरे क्वेश्चन के जैसा, बिल्कुल, तो इसका उत्तर भी हमारा माइनस का ही आएगा। चलिए चौथे का उत्तर बताइए, जब माइनस की संख्या का माइनस से गुणा किया जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बताएं, जब माइनस की संख्या का माइनस से गुणा किया जाएगा तो क्या किसकी संख्या प्राप्त होगी हमें। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो जब भी माइनस की संख्या का माइनस से गुणा किया जाएगा तो भी हमें प्लस की ही संख्या प्राप्त होगी। तो इसको हमने कैसे याद किया है कि यदि समान चिन्हों का गुणा किया जाए, यदि दो पूर्णांक है तो दो पूर्णांक है और उनका समान चिन्ह है तो समान चिन्हों का गुणा करने पर प्लस की संख्या प्राप्त होगी, असमान चिन्हों का गुणा करने पर हमें माइनस की संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए तो अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उदाहरण की सहायता से समझेंगे।
-6/5। फिर एक बार दिखाना दोबारा। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ये काम आएगा अभी गुणा में ना। चलिए, तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, -6/5 को 4 से गुणा करें। सबसे पहले हम देखते हैं क्या दोनों परिमेय संख्या है। -6/5 बिल्कुल यह एक परिमेय संख्या है, इसका हमें गुणा करना है 4 से। 4 भी एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्याओं का गुणा बिल्कुल भिन्नों के गुणा के जैसा ही है। जैसा हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन किया था, सेम वैसा ही है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो -6/5 है, इसका गुणा हमें 4 से करना है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं 4/1 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम 1 से भाग देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो 4 को मैं लिख देता हूँ 4/1। ठीक है, अब हम ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा करेंगे। तो देखिए 6 × 4, 6 × 4 किया तो 24 हुआ, नीचे 5 × 1 किया तो 5 किया। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और यह 4 के आगे किसका चिन्ह है, 4/8 के आगे प्लस का चिन्ह। यहाँ 6/5 माइनस का है, 4/1 किसका है, प्लस का है। तो माइनस की संख्या का गुणा जब हम प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस की संख्या आएगी। तो 24/5 किसका होगा, हमारा माइनस का। तो -24/5 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, हाँ जी, -24/5 सही उत्तर है। अच्छा, सभी बच्चे ये बात का ध्यान रखेंगे, यदि आपको कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आता है बेटा, तो आपको तुरंत अनम्यूट करके पूछ लेना है। ठीक है, शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, झिझकना नहीं है। कुछ भी डाउट है, छोटे से छोटा है, कैसा भी डाउट है, वो तुरंत आपको पूछ लेना है। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो गया हमारा, 24/5, और वो भी किसका, माइनस का। -24/5 सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं उदाहरण 2 पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि लेना चाहते हैं तो। चलिए, उदाहरण नंबर 2, हमें दिया गया है 15/8। इसका गुणा हमें किससे करना है, 3/20 से करना है। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है, यह तो सिंपल किसका गुणा जैसा है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों के गुणा जैसा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए दोनों ही संख्याएं हमारी पॉजिटिव की हैं। 15/8 है, इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, मतलब पॉजिटिव की संख्या है। 3/20 है, इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, मतलब पॉजिटिव की संख्या है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव का गुणा पॉजिटिव से करेंगे तो सबसे पहले तो हमें प्लस की ही संख्या प्राप्त होगी। फिर अब देखिए, ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा करेंगे। तो ऊपर क्या आएगा, 15 × 3, नीचे क्या आएगा, 8 × 20। तो 15 × 3 क्या होगा आपका, 45। नीचे 8 × 20 क्या होगा, 160। अब यदि आप चाहते हैं तो यहां पर भी आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको यह उत्तर ना मिले ऑप्शन में। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी यह कट रहा है। तो चलिए इसे हम काट देते हैं और सरलतम रूप में लिख लेते हैं। 5 से काटते हैं सबसे पहले, 5×9 = 45। 5 को इससे काटते हैं, 5×3 = 15, 5×2 = 10। तो क्या आ गया, 9/32। करेक्ट, 9/32। तो हो सकता है ऑप्शन में आपको यह उत्तर लिख कर दिया जाए तो आपको यह टिक करना है, और यह लिख कर भी दिया जा सकता है तो आप यह उत्तर करेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया है, 9/32। चलिए, सभी को गुणा समझ में आया, किसी को डाउट तो नहीं है ना, डाउट है तो एन लिखें जल्दी से। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आया है। तो क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन 97 सॉल्व करें, पोल सेक्शन में उत्तर करें। किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश करें सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर करें। 3 को -7/15 से गुणा करना है। वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 बाई -7/15। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करें। पहले नॉर्मल गुणा करें, फिर आप देखें क्या आपका ऑप्शन, क्या आपका जो उत्तर आया है वह ऑप्शन में है या नहीं है। यदि नहीं है तो अपनी भिन्न को सरलतम रूप में लिखें, काटने की कोशिश करें।
वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बेटा कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो भी आपको नियम बताए गए हैं, पहले आप संख्याओं का गुणा करें, फिर आप चिन्हों को देखें कि चिन्ह क्या आएगा। ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करें, नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। जिन भी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है सभी सॉल्व करें, पोल में उत्तर करें। ट्वेंटी सेकेंड। टेन सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं। जल्दी से आंसर करें जिन भी बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है। हाँ जी, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा कोई डाउट है क्या आपका? 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, 3 को हमें किससे गुणा करना है, -7/15 से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 जो है, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/1 लिख सकता हूँ। या फिर अगर कोई बच्चा नहीं भी लिखना चाहता है तो नहीं भी लिखे। इस केस में उन्हें यह ध्यान रखना है कि 3 को किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है, केवल ऊपर ही है, तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करेंगे। यदि आप बटा में 1 नहीं भी लिखना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है नहीं लिखे। अच्छा दोबारा बता दो, ठीक है, आप इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करें। ठीक है, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, यदि आपको खाली ऐसी संख्या दी जाती है जिसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप ऊपर, केवल यहाँ पर ऊपर वाला अंक दिया गया है, नीचे वाली संख्या दी ही नहीं गई है, तो आप इस ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा करें डायरेक्ट। ठीक है, और यदि आप नीचे बटा में 1 लिखना चाहते हैं तो बटे में 1 भी लिख सकते हैं। अभी देखिए, 3 का गुणा करेंगे हम 7 से, 7 × 3 क्या होगा, 3 गुणा लिखा मैंने 7, बटा में नीचे वाली संख्या का नीचे से गुणा, 1 × 15, तो नीचे लिखा 1 × 15। अभी देखिए 3/1 जो यह है, यह कैसी संख्या है, यहाँ पर कुछ भी आगे चिन्ह नहीं लिखा है, इसका मतलब यह धनात्मक संख्या है। 7/15 यह कैसी संख्या है, यहाँ पर दिया गया है यह ऋणात्मक संख्या है। तो हम एक प्लस की संख्या का क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, कौन सी संख्या से, माइनस की संख्या से। तो जब प्लस की संख्या का माइनस से गुणा किया जाता है ना, तो माइनस की संख्या प्राप्त होती है। तो माइनस की संख्या आएगी हमारी, तो यहाँ पे हमारा जो भी उत्तर आएगा वह माइनस में आएगा, इतना तो पक्का है। ठीक है, अभी देखिए -3 × 7 क्या होगा, 21/15 क्या होगा, 15। तो हमारा उत्तर आ गया माइनस का 21/15। तो क्या माइनस का 21/15 हमारा ऑप्शन में कहीं उत्तर है, कहीं पर भी उत्तर नहीं है माइनस का 21/15। इसका मतलब हम एक बार काट कर देखते हैं, कहीं कट तो नहीं रहा है। तो यदि आप देखेंगे तो देखिए 3×5 = 15, 3×7 = 21, तो क्या उत्तर आया, माइनस का 7/5। 3 से कट गए हमारी दोनों संख्याएं, ऊपर और नीचे वाली संख्या दोनों 3 से कट गई, तो 3×7 = 21 हो गया, 3×5 = 15 हो गया, तो -7/5 आया। -7/5 हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए -7/5 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ गया है ना, सभी बच्चों को क्लियर है।
ऑप्शन ए कैसे आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए इसका हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन ए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 98 सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। लेकिन जल्दबाजी में गलत सॉल्व नहीं करना है बेटा। जब भी मैं आपसे बोलता हूं कि जल्दी से आंसर करें, इसका मतलब यह है कि आप जल्दी सॉल्व करने की कोशिश तो करें, लेकिन जल्दबाजी में गलत उत्तर नहीं करें। ठीक है, आप अपना टाइम लें, जो भी आपको टाइम लग रहा है। 4/5 को आपको किससे गुणा करना है? 5/7 से। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करें। यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों को सॉल्व करना है और सही सॉल्व करना है। और अभी तक अच्छी बात यह है कि सभी बच्चों ने, जितने बच्चों ने उत्तर किया है, सभी ने सही उत्तर किया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, इतना बोलते ही एक बच्चे ने गलत उत्तर कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से आंसर करें। जिन भी बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, सही उत्तर करें। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए, यह तो बहुत ही आसान है। 4/5 को हमें किससे गुणा करना है? 5/7 से। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, चिन्ह निकाल लेते हैं। आप देखिए, 4/5 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यह भी प्लस की संख्या है। 5/7 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, मतलब यह भी प्लस की संख्या है। तो प्लस की संख्या का गुणा हम प्लस की संख्या से कर रहे हैं, इसका मतलब प्लस की ही संख्या आएगी। तो हमारा उत्तर का चिन्ह तो होना चाहिए प्लस की ही संख्या। और आप देख सकते हैं, चारों ही ऑप्शन में संख्याएं सभी प्लस की ही दी गई है। ठीक है, यदि कोई नेगेटिव की संख्या दी गई होती तो हम उसे वैसे ही रिजेक्ट कर देते, क्योंकि पॉजिटिव की संख्या ही आएगी हमारा उत्तर। अभी देखिए, ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा, नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा। तो 4 का गुणा करेंगे 5 से, नीचे 5 का गुणा किससे करेंगे? 7 से। 4×5 20, 5×7 35। तो क्या उत्तर आया? 20/35। लेकिन हमारे ऑप्शन में तो है ही नहीं कहीं ये उत्तर। तो अब हम काटने की कोशिश करते हैं, इसको सरल रूप में बदलते हैं। 5 से काट के देखते हैं। 5×4 = 20, 5×7 = 35। तो क्या आया काटने के बाद? 4/7। क्या 4/7 दिया है क्या? बिल्कुल। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो गया। ऑप्शन सी 4/7 हमारा सही उत्तर हो गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन सी। चलिए, क्या सभी बच्चों को मल्टीप्लिकेशन क्लियर है? जल्दी से बताएं बेटा कमेंट करके। यदि डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो एन लिखें। यदि डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अभी हम चलते हैं भाग पर, यानी कि डिवीजन पर, कि परिमेय संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। तो देखिए, भाग करने के लिए जैसे कि हम भिन्नों में करते थे, जैसा हम फ्रैक्शन में करते थे, सेम वैसा ही आपका प्रोसीजर है, या फिर वैसा ही मेथड है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एक बारी चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। यदि प्लस की संख्या का प्लस की संख्या में भाग दिया जाता है, तो प्लस की ही संख्या प्राप्त होती है। यदि माइनस की संख्या का माइनस की संख्या में भाग दिया जाता है, तो भी प्लस की संख्या प्राप्त होती है। यदि प्लस की संख्या में माइनस की संख्या का भाग दिया जाता है,
तो माइनस की संख्या प्राप्त होगी, और यदि माइनस की संख्या में प्लस की संख्या का भाग दिया जाता है तो भी माइनस की संख्या प्राप्त होगी। मतलब इसमें भी आपके गुणा के जैसे ही नियम चलते हैं। यदि दोनों पूर्णांकों के या फिर दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है तो प्लस की संख्या आएगी, यदि दोनों संख्याओं के चिन्ह असमान है तो माइनस की संख्या आएगी। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अभी हम देखते हैं, हमें दिया गया है 16 में आपको किससे भाग करना है, 2/7 से। तो स्टेप 1 आती है क्या, सबसे पहली स्टेप आती है जो कि हमारी फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों के भाग में भी आती थी। इसे भिन्न के रूप में लिख लें, यानी कि भाग के रूप में लिखने सबसे पहले। तो चलिए 16 बटे क्या हो गया, 2/7, 16/2/7। फिर स्टेप 2 हमारा क्या आता है कि हर का व्युत्क्रम ज्ञात करें, यानी कि डिनोमिनेटर का उल्टा ज्ञात करें। तो यहाँ पर हर क्या है, हर यहाँ पर हमारी नीचे वाली संख्या होती है। हर नीचे वाली संख्या पूरी है 2/7, तो 2/7 का उल्टा क्या होगा या फिर व्युत्क्रम क्या होगा, 7/2। 2/7 का उल्टा क्या हुआ, 7/2। अंश को हर से बदल दिया, हर को अंश से बदल दिया। सेम वैसे ही है जैसा हमने भिन्नों में किया था, ठीक है। स्टेप 3 क्या होती है इसके बाद, स्टेप 3 आती है कि यह जो हमारा व्युत्क्रम निकला है, यानी कि यह जो उल्टा निकला है, इसको हम अंश से गुणा करेंगे, इसको हम अंश से गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो 7/2 को किससे गुणा करेंगे, 16 से। तो क्या उत्तर आएगा, 7 गुणा 16, ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा, और नीचे क्या दिया गया है, 2, तो नीचे आ गया आपका 2, ठीक है। अभी देखिए 2 एकम 2, 2 8 16, तो क्या उत्तर आएगा, 7 × 8। तो क्या हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48 और 8 7 56, 56। तो 56 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेप अपनाई है हमने, हमने टोटल 3 स्टेप अपनाई है। सबसे पहली स्टेप है आप इसको नॉर्मल भाग के रूप में लिखें, जैसा कि हमने इस तरीके से लिखा है जिससे कि आपको हर पहचानने में आसानी हो। स्टेप 2 में क्या करना है कि हर जो हमने पहचाना है उसका व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल, या फिर अगर हम साधारण भाषा में कहें तो उल्टा ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ 2/7 है, तो 2/7 का उल्टा क्या हो जाएगा, 7/2, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 क्या है कि यह जो उल्टा निकला है इसको आप अंश यानी कि न्यूमरेटर से गुणा करें। तो 7/2 को जब 16 से गुणा किया तो क्या उत्तर आया, 56, यानी कि 56। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? अच्छा ये बताइए कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, वो एन लिखें। जिनको भी समझ में नहीं आया है वो एन लिखें। अच्छा जिनको आ गया है समझ, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। जिन्हें नहीं आया है ना, बस वो बता दिया कि वो बता दें कि सर हमें नहीं आया, ठीक, ठीक है। अच्छा आपने भिन्न वाली क्लास ली थी क्या, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, सदाराम शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, फ्रैक्शन वाली क्लास ली थी क्या आपने बेटा? अच्छा नहीं ली थी, इसीलिए देखिए, इसीलिए आपको बोला जाता है स्टेप 3, ठीक है। देखिए मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ पूरा ही क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है, स्टेप 1 है हमारी कि आप इसे भाग के रूप में लिखें। भाग के रूप में कुछ नहीं लिखना, बस यहाँ जो भाग का चिन्ह है इसको हटाकर बटा में लिखना है, 16/2/7। फिर हमें हर पहचानना है स्टेप 2 में। हर क्या है, 2/7, हमें इसका उल्टा ज्ञात करना है। उल्टा मतलब अंश को हर से बदल दें, हर को अंश से बदल दें, ठीक है। तो यहाँ पर 2/7 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 7 को ऊपर ले गए, 2 को नीचे ले आए, तो इसका उल्टा हो गया 7/2, ठीक है। अभी मान लीजिए 2/7 की जगह होता है यहाँ पर केवल 3, तो 3 का उल्टा क्या होता या फिर 3 का रेसिप्रोकल क्या होता, 1/3। क्यों आया 1/3, क्योंकि देखिए 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/1, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से भाग दें तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो 3 में यदि मैं 1 से भाग दूं तो 3 ही आएगा, तो 3 को लिख रहा हूं मैं 3/1, और फिर इसका उल्टा निकालूंगा तो 1/3 आएगा,
ठीक है, तो यदि आपको पूर्णांक दिया गया है तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि उसका व्युत्क्रम या फिर उल्टा 1 में वह संख्या होगी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर 2/7 था, इसका उल्टा हो गया 7/2। और फिर इतना उल्टा आने के बाद हम क्या करेंगे, इसका हमें गुणा करना है ऊपर अंश से, यानी कि ऊपर अंश क्या दिया गया है, 16 दिया गया है, तो हम 7/2 को गुणा किया 16 से, तो क्या उत्तर आ गया हमारा 56। क्लियर है, अभी सभी को समझ में आया? जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया था वो कमेंट करके बताइए क्लियर है बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए यह क्लियर है। अच्छा, अब इसकी जगह मान लीजिए, इसकी जगह पे यदि 16 की जगह पे -16 दिया गया होता, तो फिर हम क्या कहते कि देखिए ऊपर संख्या माइनस की है, नीचे संख्या प्लस की है, तो माइनस की संख्या में यदि हम प्लस का भाग दें तो माइनस की संख्या प्राप्त होगी, तो फिर हमारा उत्तर हो जाता -56। लेकिन क्योंकि अभी दोनों संख्याएं हमारी प्लस की ही हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, प्लस की संख्या में प्लस का भाग दिया तो प्लस का उत्तर प्राप्त हुआ, जो कि हमें हुआ भी था 56। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर तो आ गया है +56। एग्जाम्पल नंबर 2, अच्छा इसे मान लेते हैं -15, तो -15 में हम भाग देते हैं 3/4 से। ठीक है, स्टेप 1 में -15 को क्या लिखेंगे, -15 डिवाइड बाई 3/4 को -15/3/4, यानी कि इसे हमने पहले भाग के रूप में लिख दिया है। ठीक है, अभी चलिए आप बताइए इसके हर का व्युत्क्रम क्या आएगा, 3/4 है इसका हर यानी कि डिनोमिनेटर, इसका व्युत्क्रम क्या आएगा यानी कि उल्टा क्या आएगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके, सभी बच्चे जल्दी से बताएं कमेंट करके। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो 3/4 का व्युत्क्रम क्या आएगा, 4/3। फिर स्टेप 3 क्या होगी, यह हमारा हर का उल्टा निकल गया। फिर स्टेप 3 होगी हमारी, यह जो व्युत्क्रम यानी कि उल्टा निकला है, इसका गुणा आप किससे करें, इस अंश से करें, ऊपर वाली संख्या से करें। तो 4/3 का हम गुणा किससे करेंगे, -15 से करेंगे। ठीक है, तो 4 गुणा -15, ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा, नीचे वाली संख्या नीचे। तो 4 गुणा -15 करेंगे तो क्या आएगा, -60/3, और यह क्या आएगा, -20, क्योंकि 3 का भाग जब हम 60 में देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 0, तो यह हो जाएगा आपका -20। तो -20 आपका करेक्ट आंसर आएगा, -20 इज योर करेक्ट आंसर। हाँ जी, सभी को क्लियर है -20 कैसे आया? ठीक है, अच्छा यहाँ पे 20 क्यों लिखा है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर 15 लिखा है, प्लस का 15 लिया है, हमने क्वेश्चन में चेंज कर दिया था माइनस का 15, इसीलिए हमारा उत्तर भी माइनस में आया था। ठीक है, तो -20 आपका सही उत्तर होगा। चलिए यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, स्क्रीनशॉट लें, आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है बेटा, ये होमवर्क आप अगली क्लास में पक्का करके आएंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, 5 सेकंड वेट कर रहे हैं, 5 4 3 2 1। चलिए एक यह आपको सॉल्व करके आना है, क्वेश्चन नंबर 99, इसका भी स्क्रीनशॉट लें, 5 4 3 2 1। एक और क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें, 5 4 3 2 1। चलिए अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं।